बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। नवंबर की पहली तारीख है आज और सर्दी का कोई अता पता नहीं है। पंखे अभी भी लग रहे हैं, लोन अभी भी पहनी जा रही है, लोन से जान नहीं छूटी। मुझे लगा था कि इस मौसम में थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा तो हम खद्दर वूल और लीलन के कपड़े पहन सकेंगे, लेकिन नहीं, अभी भी लोन ही पहनी जाती है क्योंकि मोटा कपड़ा अभी पहन लेना थोड़ा सा, यानी गर्म पहन ले तो ना उसमें ना घबराहट होती है, गर्मी लगती है और घर के काम नहीं किए जाते। तो लॉन तो अभी भी पहनी जा रही है और किन किन इलाकों में सर्दी पड़ रही है और लॉन से उनकी जान छूट गई है, ये आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। अच्छा, आज मैं पहली दफ़ा अपने ट्राइपॉड में व्लॉग शूट कर रही हूँ और हल्की फुल्की मेरी झलक है अंदर। वो इतना अनकंफर्टेबल था ना व्लॉग के अंदर आना, इतना वो मैं नर्वस हुई हूँ, इतनी ज़्यादा मुश्किल से मतलब मैं अपने आप को ये चीज़ के लिए समझा सकी हूँ कि थोड़ा बहुत मुझे व्लॉग में दिखना है, मेरे कंटेंट का हिस्सा ये थोड़ा सा बनना चाहिए। लेकिन ना एक्चुअली में हुआ क्या ना कि मैं नर्वस बहुत हुई क्योंकि 4-5 महीने से मैं 5-6 महीने से काम कर रही हूँ मैं ना, लेकिन ऐसे अंदर मैं कभी भी नहीं आई। तो अगर इसमें मेरी थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, नज़रअंदाज कर दीजिएगा। यहाँ आज मैं बना रही हूँ नाश्ता। मैं आज आपके साथ अपनी नाश्ते की रूटीन शेयर करूँगी और साथ में अपनी छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और साथ ही साथ मेरी जिन बहनों की नई नई शादियाँ हुई अभी उन्हें एक टिप देती चलती हूँ यहाँ पे कि अगर आप पहली दफ़ा अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने जा रही हैं ना तो प्लीज़ उनसे पूछ के जाइएगा उन्हें किस किस्म का पराठा पसंद है, किस किस्म का वो नाश्ता करते हैं और पराठे नाश्ते में वो क्या चीज़ लेते हैं। वरना सारी ज़िंदगी के लिए ना एक छोटी सी एम्बेरिस ना आपके दिल में रह जाएगा, थोड़ी सी शर्मिंदगी आपको होगी कि यार मैंने पहली दफ़ा अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया था तो ये हुआ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं आज आपके साथ ना ये चीज़ शेयर करती हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअली में मेरे साथ ना। पहली दफ़ा ना जब मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने के लिए गई ना, शादी के 2 से 3 दिन बाद ना मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने गई किचन में ना। जब मैं नाश्ता बनाने गई तो मैंने अच्छे से आटा वगैरह गूंद के ना तो मैंने लच्छे पराठे बड़े ज़बरदस्त से बनाए, उसमें बड़े क्रंच था और क्रंची क्रंची ना, ऐसे उसका एक नहीं वाला तोड़ो तो बिल्कुल क्रंची क्रंची आवाज़ें आ रही थी। तो खैर मेरे हस्बैंड को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने नाश्ता ला के अचार, पराठा, सालन और जो भी चाय वगैरह सब कुछ ला के ना जब रखा ना तो खैर उन्हें भूख तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मेरी तरफ एक मिनट के लिए उन्होंने देखा और उन्होंने ना पराठा खाना शुरू किया। पराठे से उन्होंने 2 या 3 ही वाले तोड़े होंगे, मैं उनके लिए 2 पराठे बना के लेके आई थी। उन्होंने 2 या 3 ही वाले तोड़े और पराठे ना वहीं पड़े रह गए। खैर उन्होंने चाय पी और वो काम पे चले गए। तो मेरे पास ना इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूछ लूँ कि आप नाश्ता क्यों नहीं करके गए। मैंने पीछे कॉल करके भी नहीं पूछा। अभी शादी को 2-3 दिन ही हुए थे, मतलब वो थोड़ी सी घबराहट भी थी और थोड़ा सा वो होता है ना, अनकंफर्टेबल होता है इंसान जब अरेंज मैरिज हो और फिर बात भी ना होती हो शादी से पहले, तो बंदा थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल रहता है। मैं भी रही थी 3-4 महीने, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था, नॉर्मल हो गया था। फिर वही लड़ाइयाँ और झगड़े जो आम हस्बैंड वाइफ में होते हैं वही चीज़ें अब तो वही चीज़ें चलती हैं। खैर ना वो जब काम से वापस आए ना तो मुझे कहने लगे, आते ही ये सवाल किया, जी आपने सुबह क्या बनाया था? मैंने कहा मैंने पराठे बनाए थे। कहने लगे वो क्या था, वो पराठे का क्या नाम था? मैंने कहा पराठे का नाम था लच्छे पराठे। कहते लच्छे पराठे नहीं थे, वो गुच्छू मुच्छू पराठे थे। आइंदा के बाद आपने मेरे लिए गुच्छू मुच्छू पराठे नहीं बनाने। मतलब मैं उनके मुँह की तरफ देखती रह गई कि इतना टाइम लगा के मैंने लच्छा पराठा आपके लिए बनाया, फ्रेश आटा गूंदा आपके लिए, स्पेशली मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाई और 1 सेकंड के अंदर आपने मेरी इंसल्ट करके मेरे हाथ में पकड़ा दी और मुझे बोला, जी गुच्चू मुच्चू पराठे नहीं बनाइएगा आइंदा से आप मेरे लिए, आपने सिंपली मेरे लिए नरम सा पराठा बनाना है। नरम सा पराठा क्या होता है? मतलब मुझे उस टाइम पे बिल्कुल समझ नहीं आई ये क्या बात कर रहे हैं। एक तो मैं नर्वस हो गई कि पहली दफ़ा मैंने नाश्ता बनाया और पहली दफ़ा में मैं शर्मिंदा हो गई कि गुच्छू मुच्छू पराठा, और साथ में फिर पराठा तो क्रंची अच्छा लगता है, मतलब नरम पराठा क्या होता है। फिर मैंने जब बिल्कुल सिंपली रोटी बनाई और उसके ऊपर घी लगाया तो वो मेरे हस्बैंड ने शौक से खाया और कहने लगे ये पराठा होता है, वो जो आपने मेरे लिए बनाया था वो तो गुच्छू मुच्छू सी चीज़ें थी, वो नहीं मैं खाता। तो फिर मुझे तब समझ आई जाकर कि मेरे हस्बैंड कितना सिंपल है और सिंपल सा खाना खाते हैं, ये उनकी आदत बड़ी अच्छी है। लेकिन लड़कियों, जिन जिन बहनों की नई नई शादियां हुई हैं, मैं कह देती हूँ कि प्लीज़ अपने हस्बैंड से पूछ के नाश्ता बनाइएगा, वरना आप भी सारी ज़िंदगी एक स्टोरी दिल में लेके फिरेंगी जैसे मैं फिर रही हूँ इस टाइम ना। खैर वो तो मेरी नाश्ते की एक स्टोरी थी और ये तो ज़िंदगी भर साथ ही रहेगी क्योंकि फर्स्ट
फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन, ये तो बात है। अच्छा, यहाँ पे आज मैं शाम की रूटीन आपके साथ अपनी शेयर करती हूँ। एक सुबह की रूटीन है, एक शाम की रूटीन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो, मैंने गुड़ वाले चावल नहीं लिए, मैंने गुड़ लिया है और आधा किलो मैंने चावल लिए हैं। आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल और ये हर घर की सौगात है सर्दियों में। और मेरी रेसिपी से अगर आप चावल बनाती हैं ना तो आपको कुछ भी नहीं ना बनाना आता। मैं कहती हूँ अगर आपको अंडा भी बॉयल नहीं ना करना आता, अगर आप इस रेसिपी से गुड़ वाले चावल बनाएंगी ना तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, वो मैं नहीं डालूंगी, वो मैंने सिर्फ आपको दिखाए हैं कि सौंफ डाल सकते हैं आप, आपकी अपनी मर्जी है। अगर लौंग और दालचीनी का टुकड़ा आप डालना चाहें तो आपकी मर्जी है। मैं इन चीज़ों को स्किप करूंगी क्योंकि मैं नहीं डालूंगी, सिर्फ मैंने दिखाने के लिए रखा है। और सौंफ ना कोई खाता नहीं है घर में गुड़ वाले चावलों में, तो मैं इसलिए गुड़ वाले चावलों में से सौंफ को स्किप कर रही हूँ। अच्छा, चावल मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं और यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा किलो गुड़ और उसके अंदर लिया मैंने मीडियम साइज़ का कप जो होता है ना, छोटा कप, यानी कि वो भर के, और मग जो है ना वो आधा मैंने पानी का लिया है। अब हम बना लेते हैं चाशनी। इधर चावल बॉयल हो रहे हैं एक चूल्हे पे और एक चूल्हे पे मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दी है। चावल आप सेला भी ले सकते हो, लेकिन सेला मुझे इतना पसंद नहीं है क्योंकि उसको 2-3 घंटे पहले भिगो के रखना पड़ता है। इसलिए मैं सिंपल चावल जो भी मुझे मिले मैं बना लेती हूँ। मुझे पता है कि चावल तो अच्छे ही बनने हैं, चाहे मैं कोई भी ले लूँ। बस बनाने की इसको बनाने की टेक्निक होनी चाहिए। आपके चावल कभी भी नहीं चिपकते, कभी भी नहीं जुड़ते। सिर्फ ये है कि आपने ख्याल रखना होता है छोटी छोटी ना चीज़ों का। अब यहाँ पे गुड़ वाले चावल मैं बना रही हूँ ना, इसमें मैं एक भी कनी कच्ची नहीं रखूँगी। अगर मैं एक भी कनी कच्ची रख देती हूँ ना तो चाशनी वगैरह डालने से ना चावल अकड़ जाएंगे। इसलिए आपने सबसे पहले चावलों का ये ख्याल रखना है कि उनको बिल्कुल नरम कर लेना है, यानी फुल पका लेना है। और चाशनी भी यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है। चाशनी को मैं छान लूँगी चाय वाली पोनी के साथ, क्योंकि चाय वाली पोनी बहुत ही बारीक होती है, तो रेत वगैरह का ना जो इश्यू होता है ना गुड़ में वो अंदर नहीं जाता। और यहाँ पे देख लें इस टाइम पतीली में कितनी ज़्यादा रेत है और थोड़ी बहुत ना मोटे मोटे वो दाने हैं, शायद वो रेत के हैं या फिर वो मिट्टी के हैं, ये नहीं मुझे पता। लेकिन हमारी अब ये चाशनी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। चाशनी बना के आपने लाजमी छाननी है ताकि मिट्टी वगैरह ना मुंह में ना जाए। यहाँ पे मेरे चावल बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं और मैंने इसमें बिल्कुल भी थोड़ा ऐसे भी होते हैं ना कच्चे नहीं छोड़े, एक कनी तक कच्ची नहीं छोड़ी, बिल्कुल इनको गला लिया है। आपने भी निकाल के एक दाना चेक कर लेना है चावलों का कि बिल्कुल गला हो। ऐसे नहीं कि इसके अंदर थोड़ी बहुत भी वो ना रह जाए कनी शनी, वरना फिर आपके चावल सॉफ्ट नहीं बनेंगे, मज़े के नहीं बनेंगे। उनके अंदर वही कनी रह जाएगी जो कनी आपने छोड़ी है। गुड़ वाले चावल या कोई भी मीठे आप चावल बना रही हैं तो आपने सबसे पहले ये ख्याल करना है कि चावल सारे टोटली गले हों, ठीक है। चावल गल चुके हैं, उनका पानी मैंने निकाल दिया है, चाशनी मैंने बना ली है। अब मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ तड़का मैं लगाऊंगी यहाँ पे। और यहाँ पे तड़के में आपने अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ बादाम अवेलेबल थे, मैं बादाम डालूंगी, मैं इलायची डालूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा ड्राई फ्रूट मौजूद है तो आप उनका तड़का लगाएं, सौंफ का तड़का लगाएं अगर आप सौंफ गुड़ वाले चावलों में पसंद करते हो तो। मेरे हस्बैंड गुड़ वाले चावलों में सौंफ पसंद नहीं करते, मैं खुद भी इतनी नहीं सौंफ शौक से खाती हूँ, इसलिए मैं सौंफ वगैरह नहीं डालूंगी। लेकिन एग्जैक्ट रेसिपी में सौंफ लाजमी डलती है, तो आप डाल लीजिएगा, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। तड़का अच्छा सा तैयार करना है, हमने मज़ेदार सा तड़का करके तैयार करना है ताकि जब हम अपनी चाशनी में डालें और चाशनी को जब हम चावलों में डालें तो दोनों चीज़ें बैलेंस अच्छे से बना सकें और हमें मज़ा आए खाने में ना। गुड़ वाले चावल बनाने बड़े सिंपल है, बस आपने ये ही छोटी छोटी टेक्निक का ख्याल रखना होता है कि चावल हम घंटा पहले भिगो लें और सारे वो गल जाएं, उनमें कनी वगैरह ना रह जाए। चाशनी पका के उसको छान लें और फिर यहाँ पे सिंपली तड़का तैयार कर लें। अच्छा, तड़का तैयार करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि ड्राई फ्रूट जले नहीं, बस हल्के हल्के वो फ्राई हो जाएं, बस जले ना, हल्का फुल्का तड़का हो जाए। और ये अब तड़का बना के आपने चाशनी में डाल देना है। चाशनी में मैं डाल चुकी हूँ लेकिन चाशनी यहाँ हो चुकी है ठंडी, तो हम क्या करेंगे अपनी चाश को फिर से बना लेंगे, यानी कि हम इनको थोड़ा सा पका कर फिर हमने अपने चावलों में डाल देना है। तो यहाँ पे चाशनी हमारी गर्म हो रही है, जब हमारी चाशनी अच्छे से गर्म हो जाएगी ना तो हम अपने चावलों में इसको डाल देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे ना अक्सर ये होता है कि चाशनी जब हम डालते हैं ना गुड़ वाले चावलों में या फिर हम कोई भी मीठे चावल बना रहे हैं उसमें हम ना जब चाशनी डालते हैं ना तो हल्का फुल्का चाश ना उसकी ऊपर आ जाती है, यानी कि थोड़ा सा ना पानी आ जाता है। तो यहाँ पे ना काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, यहाँ पे आपने घबराना नहीं है। आपने मीडियम साइज़ पे ना ऐसे ही हिलाना जुलाना कुछ भी नहीं करना चावलों को, मीडियम साइज़ पे, यानी कि थोड़ी सी दम वाली आंच
आंच से थोड़ी सी ज़्यादा आंच, मीडियम आंच पे ना आपने इसको दम दे देना है, बिना तवे के, बिना किसी चीज़ के, डायरेक्ट आपने चूल्हे पे इसको दम दे देना। कोई भारी चीज़ ऊपर रख दें ताकि अच्छे से दम हो। और दम अब आपने कितने मिनट देना है, सिर्फ आपने 10 मिनट का दम देना है। 10 मिनट के दम के अंदर अंदर ना आपकी चाशनी जो होगी ना वो बिल्कुल अंदर से सोप हो जाएगा, पानी वगैरह थोड़ा बहुत जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा अंदर से ना। इस पॉइंट पे आपने घबराना नहीं है, छोटी छोटी टेक्निक होती हैं जिससे हमारे राइस ना बहुत अच्छे बनते हैं। 10 मिनट के बाद आप चाहें तो दम खोल के थोड़ा सा देख सकते हैं कि चाशनी ख़त्म हो गई है अंदर से या नहीं। वैसे तो 10 मिनट के बाद हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत वहम है तो आपने खोल के देख लेना है। जब चाशनी वगैरह आपको लगे कि बिल्कुल सोप हो गई है अंदर से, तो आपने 5 मिनट का और दम दे देना है। बिल्कुल वो हल्की आंच पे देना है, नहीं तो आप नीचे तवा भी रख सकते हैं जब आप दम देने लगे ना। और ये रेसिपी मैं लेके ही ऐसे लोगों के लिए आई हूँ जिन्हें कुकिंग नहीं आती है, वो आंखें बंद करके भी गुड़ वाले चावल बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पानी का इशू या चाशनी का इशू या फिर आपके चावल टूट गए हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होगा अगर आप इसी रेसिपी से बनाते हैं। तो हमारे बड़ों को यानी हमारी अम्मियों को, नानियों को, दादियों को और अब्बुओं को बहुत पसंद होते हैं गुड़ वाले चावल। तो कोशिश किया करें कि आप भी ऐसी छोटी मोटी रेसिपीज़ अपने वालदैन के लिए बनाएं ताकि हमारे वालदैन खुश हों हमसे। वो हमारी बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारी अगर वो सेवा ना करें तो हम इतने बड़े हो के माशाल्लाह से इतने काबिल कभी ना बन सके। वालिदैन की सेवा से ही हम बनते हैं। फिर एक वक्त आता है हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वालिदैन की सेवा करें। इसके साथ साथ आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसके साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो मस्ट है। सब्सक्राइब कर दिया करें, ये हौसला अफजाई हो जाती है हम जैसे छोटे व्लॉगर्स की, और हमें खुशी होती है कि हमारी मेहनत को कोई पसंद कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखें बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं और ये हर घर की सौगात है, यानी कि सर्दियों में ही ज़्यादा बनते हैं और हर घर में ही शौक़ से खाए जाते हैं। इन्हें बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, खुद भी खाएं, अपनों को भी खिलाएं और मज़े करें। ऐसा कोई कोई मेहनत वाला काम नहीं है गुड़ वाले चावल बनाना, आंखें बंद करके आप बना सकते हैं। इसके साथ चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।